हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर जो आपका है ना, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। उसका जो मेन टॉपिक है लिमिट्स क्या होती है, क्या इसका अप्रोच है, लिमिट्स के कॉन्सेप्ट क्या है। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो है। आपको मैं चीज़ें बेसिक समझाऊंगा। ये इसका पार्ट 1 है। लिमिट्स क्या जो डिटेल वीडियो हैं वो आते रहेंगे रेगुलर। अगर ये चीज़ें हम ढंग से समझ लें, क्योंकि इस बार टर्म वन में सिर्फ लिमिट्स के क्वेश्चंस आएंगे, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को पूरा डिटेल में देखना। ठीक है, मैंने इसमें बेसिक चीज़ें समझाई हैं विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, फिर आने वाले वीडियोज़ में और भी जितने भी डिफरेंट टाइप्स होंगे ना, उन डिफरेंट टाइप्स की पर्टिकुलर वीडियोज़ लाऊंगा। हर एक चीज़ को डीप कॉन्सेप्ट पे समझाऊंगा। RD शर्मा, RS अग्रवाल, NCERT और साथ ही साथ उस पर बनने वाले MCQs को एक साथ आपको समझाया जाएगा। आशा करता हूँ आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। सारे चैप्टर्स पहले ही करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। या आपको कोई भी वीडियो देखनी है, आप ऐसे सर्च कर सकते हैं, क्लास 11th एक्सरसाइज जो भी देखनी है उसे लिखो, बाई मैथमेटिक्स एनालिसिस लिख दो, आपको वीडियो टॉप पे मिल जाएंगी। कुछ दिन से मेरे PPT बनाने वाले उनका एग्ज़ाम हो रहा है, तो वो थोड़े छुट्टी पे है, तो मैं जो सोल्यूशन है वो मैं पेजेस में करवा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा पहले से। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो चैप्टर है हमारा ना, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, सीमा और अवकलज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ क्लास 11 से स्टार्ट हो रही है। क्लास 12th में भी इसका यूज़ है, और फ्यूचर की जो क्लासेस अगर BSc BTech वगैरह मैथमेटिक्स में लेते हैं, तो वहाँ पर अप्लाइड मैथमेटिक्स में ये चीज़ आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और बहुत आसान है। मैं आपको इस वीडियो में बहुत डीप कॉन्सेप्ट में हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझाऊंगा। ये वीडियो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों तरीके के बच्चे आराम से देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये लिमिट्स का जो कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल गया है कि भैया ये लिमिट्स क्या होती है, सीमा क्या होती है, तो उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो, टॉपिक हमारा क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स। ठीक है, ये जो सीमा है, ये जो लिमिट्स का जो कॉन्सेप्ट, वो कहाँ से है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं। देखो, अगर मैं फलन ले लूँ, यदि एक फंक्शन मैंने ले लिया, ठीक है, एक फंक्शन मैंने ले लिया fx, जो कि मेरे पास कुछ इस तरीके से है कि x² -1 अपॉन x -1, और यहाँ पे बोला गया है कि x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। इसका रीज़न क्या है, अगर आप तुम रख के देखो, सिंस अगर तुम x के प्लेस पे 1 रखो, यहाँ रखो x के प्लेस 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 -1, ऊपर 0 अपॉन 0। अगर ऊपर कुछ भी होता, नीचे अगर 0 आ जाता, तब भी ये अनडिफाइंड होता, अपरिभाषित होता, है ना। समथिंग, कुछ भी ऊपर होगा, समथिंग अपॉन 0 इज ऑलवेज डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कभी भी ये परिभाषित नहीं होता है। इसको सिंपली इस सिंबल से प्रेजेंट करते हैं कि ये परिभाषित नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, अगर आप देखो, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसका मतलब भी आप यही समझ सकते हो कि अपरिभाषित है, ये क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका जो प्रॉपर क्वेश्चन आता है ना, 0/0 जब भी आ जाता है, तो कई तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ये तो पार्ट 1 है वीडियो का, मैं आपको कई सारे पार्ट्स बनाऊंगा, हर टॉपिक पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा और उस पर ढेर सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, ताकि आप चीज़ों को आराम से समझ पाएँ, सीख पाएँ। अब ये चीज़ तो पता चल गया कि मैं x की जगह पर अगर मैं 1 रखूँगा तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा, जिसे हम अनडिटरमाइंड फॉर्म बोलते हैं, अनडिटरमाइंड फॉर्म बोलते हैं, यानी कि अपरिभाषित, डज नॉट एग्जिस्ट। आप समझ सकते हैं 0/0 फॉर्म एक उसी टाइप का फॉर्म होता है। इस टॉपिक पे तो फ्यूचर में एक पर्टिकुलर चैप्टर बन जाता है। ठीक है, सो ये चीज़ देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये जो दिया गया फंक्शन है, इसको मैं तोड़ के लिख सकता हूँ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये है x², 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर a² a + b a - b, यहाँ से ये कैंसिल, तो फंक्शन मेरे पास क्या बचा, और x ≠ = 1, तो फंक्शन मेरे पास क्या आ गया, जब x + 1, और हमें क्या लेना है कि x की वैल्यू आपको 1 नहीं लेनी है। तो सारा जो कन्फ्यूज़न है ना 1 के लिए। अब मैं आपको इस चीज़ को डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, बाई ग्राफ बाई फिगर, ये चीज़ समझ लीजिए। ये आपके पास
कार्टेशियन सिस्टम है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन को समझाने के लिए वाई क्या होता है ना, आपका एफ एक्स होता है। वाई आपका क्या होता है, एफ एक्स होता है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊँ ये नंबर लाइन है, ठीक है, ये कुछ भी पॉइंट है, ये जैसे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, कुछ भी ले लो, और इधर आपका -1 -2 ऐसे जाएगा, -3 ये ले जाए। देखो अगर आप कुछ भी रखोगे, यदि यदि को अंग्रेजी में बोलते इफ़, यदि x की जगह पर आप 1/2 रखोगे, यहाँ रखो f इज़ टू एफ एक्स, यानी कि f x की जगह अगर 1/2 रखेंगे तो 1/2 + 1 यानी कि 3/2 आ जाएगा। 3/2 बोल तो 1.5, तो y में 1.5। यहाँ पर देखो ये 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। ठीक है, सो अगर आपको बनाना है, अगर आपको कभी भी ग्राफ बनाना होता है, कोई भी कुछ करना होता है, तो पॉइंट चाहिए होता है ना, आपका पॉइंट के फॉर्म में देखते हैं। पहले x और फिर y आता है, और y क्या है आपका एफ एक्स। आपने x क्या रखा था 1/2, सपोज करो ये है 1, तो यहाँ कहीं पर 1/2 आएगा। ठीक है, प्रॉपर ग्राफ में बनाओगे तो दिखेगा। और फिर क्या मिला आपको 1.5, यहाँ मिला है आपको 1.5। ठीक है, ये आपको 1.5 मिला है, क्योंकि x + 1 है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर है, और लीनियर का जो ग्राफ बनता है ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। अगर तुम और भी पॉइंट्स रख के बनाने की चेष्टा करोगे, बनाओगे ना, तो कुछ ऐसा इस पॉइंट से होता हुआ एक लाइन जाएगा, कैसे भी एक लाइन जाएगी। अब देखो x = 1 पे ही हमारा सारा डाउट है, आपको सरल शब्दों में समझाऊँ तो। ठीक है, क्या x = 1 पर जो फंक्शन है उसका कुछ वैल्यू मिल पाएगा, क्या वो चीज़ देख पाएंगे हम? अगर तुम सोचोगे x = 1 पे तुम रखो, क्योंकि x हमारा 1 हम नहीं ले सकते, x ≠ = 1, x = 1 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। अगर तुम x = 1 ले लोगे, इफ़ x = 1, आपको देखने को मिलेगा f1 2 आ रहा है, बट इसका अब यहाँ से कॉन्सेप्ट हमारा निकल के आएगा कि भाई अब मेन चीज़ क्या है, वो अभी आपको पता चलेगी। देखो जब मैंने x = 1 रखा तो f1 की वैल्यू आप यहाँ रखोगे ना, x + 1 है, यहाँ जब रखोगे 1 + 1 आपको 2 मिलेगा, है ना। तो यहाँ कहीं पर आपका 2 आ जाएगा, यहाँ कहीं पर ये लाइन ऊपर से जानी थी, यहाँ कहीं पर आपका 2 मिल जाएगा। ठीक है, इसको मैंने ऐसा बना दिया गोल करके। ठीक है, तो इस यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलता है, लिमिट्स का। इसका मतलब क्या है, इफ़ x की वैल्यू में अगर 1 लूँगा, है ना, तो f1 पे वैल्यू 2 की और जा रही है। एग्जैक्टली 2 नहीं होता है कभी भी, ये है लिमिट्स का कॉन्सेप्ट कि भैया 2 पर जा रही है। अगर मैं x की वैल्यू 1 लूँगा तो y पे, ठीक है, fx की जो वैल्यू है, जिसे जनरली y से प्रेजेंट किया जाता है, वो किस पर जा रही है, 2 पर जा रही है, क्योंकि एग्जैक्टली मेरे पास 1 नहीं लेने के लिए बोला है फंक्शन ने कि x की वैल्यू 1 नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे जैसे तुम 1 के पास जाओगे तुम्हें फंक्शन की वैल्यू 2 के आसपास मिलती हुई दिखेगी। ठीक है, इस यहाँ से लिमिट का कॉन्सेप्ट आता है। इस बात को मैं लिमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकता हूँ कि इफ़ लिमिट x टेंड्स टू 1, देन फंक्शन की जो वैल्यू है ना वो 2 की ओर जा रही है। एग्जैक्टली नहीं होती है। ठीक है, जैसे जैसे तुम 1 के पास जाओगे, ठीक है, अगर तुम्हें बिलीव नहीं होता है, तुम जैसे पहले रखोगे ना, छोटे छोटे वैल्यूज़ रखोगे, चाहे तुम इधर से रखते जाओ, 2 तरीके से तुम 1 के पास जा सकते हो, है ना। कितने तरीके से जा सकते हो, 2 तरीके से। देखो, एक तो तुम इस तरफ से जा सकते हो 1 के पास, या तो तुम इस तरफ से जा सकते हो 1 के पास। 2 तरीके हैं आपके पास, तो 2 तरीक़ों से अब तुम 1 के पास जा सकते हो। तो ये जो 2 तरीके, एक तो लेफ़्ट की तरफ से आ रहा हूँ मैं, और एक मैं कह रहा हूँ राइट की तरफ से आ रहा हूँ। तो इसी कॉन्सेप्ट पे और एक चीज़ बनती है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे मैं लिमिट कि x की वैल्यू जैसे जैसे 1 की तरफ जाएगी, फंक्शन की वैल्यू 2 की तरफ टेंड्स करेगी, 2 की तरफ अग्रसर होगी। इसका मतलब ये होता है। अभी मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। कभी कभी बच्चों में ना प्रॉब्लम सीधा
एक चीज़ गलत समझ लेते हैं कभी, ये दो चीज़ लिखी हुई है जैसे लिमिट x टेंस टू 1 fx लिखा हुआ है, ठीक है, और एक चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर सीधा ये कोई फंक्शन है f1 लिख दिया, ठीक है। इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, इन दोनों चीज़ों में ना डिफरेंस है, ठीक है। सपोज़ करो fx मैंने क्या ले लिया, fx मैंने वही ले लिया x+1 ले लिया। अगर मैं यहाँ पर ये चीज़ रखता हूँ लिमिट x टेंस टू 1 और यहाँ मेरा फंक्शन है x+1 और यहाँ पर मैं x की जगह पर 1 रखूँगा तो ये 1+1 आया। इन दोनों चीज़ों में ना डिफरेंस है, इन दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। क्या बोला जाता है इस टॉपिक को, डिफरेंस बिटवीन एनी वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड लिमिट, ठीक है। ये मेरा क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, और ये मेरी क्या चीज़ है, ये मेरी है वैल्यू ऑफ लिमिट्स। देखो साधारण सा मतलब है लिमिट्स, वैल्यू ऑफ लिमिट्स का मतलब क्या है कि जैसे जैसे x की वैल्यू 1 की तरफ जा रही है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर x के प्लेस पे 1 रखूँगा, तो जैसे जैसे x की वैल्यू 1 की तरफ जा रही है तो मुझे वैल्यू 2 की तरफ मिलता हुआ दिखेगा, और इसका मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्टली। अगर x के प्लेस पे मैं 1 रखूँगा तो मुझे 2 ही मिलेगा, ये दो में डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे तुम्हारा 1 की तरफ लिमिट जा रहा है वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच कर रही है, और इसका मतलब वो नहीं है कि तुम x फंक्शन की प्लेस पे अगर 1 रखोगे तो 2 ही एग्जैक्टली मिलेगा। ये नहीं कि जैसे जैसे का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर, ये एग्जैक्टनेस को दर्शाती है और ये बताती है कि अगर तुम्हारी वैल्यू x की तरफ जा रही है तो तुम्हें 2 की तरह तुम्हें मान तुम्हारी वैल्यू अप्रोच होती हुई दिखेगी, ठीक है। ये चीज़ आई समझ में। अब इसी टॉपिक पे जो मैंने आपको बताया था LHS RHS, इस पर एक चीज़ आ जाती है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स, ठीक है। तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें जनरल लिमिट के लिए फॉर्मूला अप्लाई करने, जनरल फॉर्म, तुम क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो लिमिट कोई भी जनरल पॉइंट ले लो, x टेंस टू a है ना, तो x टेंस टू a फंक्शन x, तो क्या होता है fa। इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। अब देखो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स, ये कैसे चीज़ पता हो, किसी पॉइंट पे कोई लिमिट की एग्जिस्टेंस है या नहीं है कैसे निकालोगे। देखो मैं बनाता हूँ एक फिगर, ठीक है, और ये आपका y डैश x है ना, ये आपका सेंटर होता है। सो देखिए जैसे कि सपोज़ करो ये वैल्यू जा रही है ना, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया जनरल x टेंस टू a, इस पॉइंट पे मुझे चेक करना है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो देखो x की तरफ मैं यहाँ से आ सकता हूँ, कलर चेंज करते हैं, लेफ़्ट की तरफ से आ सकता हूँ और राइट की तरफ से भी आ सकता हूँ। तो जब लेफ़्ट की तरफ से a की तरफ आ रहा हूँ तो इसे लेफ़्ट हैंड लिमिट बोला जाता है, लेफ़्ट हैंड लिमिट LHL। और जब मैं राइट की तरफ से दाईं तरफ से इधर आऊँगा x की तरफ, इसे बोला जाता है RHL, ठीक है। देखो x टेंस टू a पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, वो एक फॉर्मूला पर डिपेंड करता है कि अगर LHL और RHL दोनों बराबर आ जाए, ठीक है। LH अभी क्वेश्चंस भी करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे ना हमारा कॉन्सेप्ट और निखर के आएगा और मज़ा आएगा आपको पढ़ने में सीखने में। तो क्या है कि देखिए अगर LHL और RHL दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है, बराबर आ जाती है, तो फंक्शन उस पॉइंट पर, उस फंक्शन उस पॉइंट पर उसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर जाती है, ठीक है। वो मैं आपको एक बाय एग्जांपल से भी समझा दूंगा, टेंशन मत लो। अभी फार्मूले पे आ जाओ, मेन चीज़ फार्मूला हो जाएगा अभी आपका। और ये चीज़ क्लास 11 12 दोनों बच्चों के लिए हेल्पफुल है, तो 11 के लिए बेसिकली बना रहा हूँ, 12th वाले बच्चे भी देख सकते हैं। अगर आप अभी अच्छे से सीख गए 12th में आपको बड़ा मज़ा आ जाएगा, है ना, और फ्यूचर में भी।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, जैसे कि हम किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, एट एक्स टेंड्स टू ए पर। LHL लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे LHL के लिए क्या होता है ना, एक्स टेंड्स टू ए लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे नेगेटिव, ए से कम के लिए, ये मतलब LHL, ए से कम के लिए, कम का मतलब इधर की तरफ देखना है, बाईं तरफ, ठीक है। LHL फंक्शन h, ठीक है, ये मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट होता है निकालने का। LHL कैसे निकालते हैं, ऐसे लिखोगे, प्रॉपर लिख नहीं पाया मैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, ऐसे लिखोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। ए नेगेटिव का मतलब क्या है कि इससे कम के लिए, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आइडिया लगेगा। फंक्शन एक्स, ये मेरा LHL का फॉर्मूला है लेफ्ट हैंड लिमिट का। एंड RHL का क्या होता है, यहाँ लिख सकते हो, एट एक्स टेंड्स टू ए प्लस, मतलब इस पॉइंट से इधर है ना, इधर, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फंक्शन एक्स, ये होता है LHL, ये होता है LHL। इफ़, यदि इफ़ LHL इज इक्वल्स टू RHL, अगर LHL और RHL लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो जाते हैं, देन लिमिट इज एग्जिस्ट, तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, अदरवाइज नहीं करेगी, ठीक है। तब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये चीज़ आप जान लीजिए। अभी क्वेश्चंस भी करेंगे ढेर सारे बच्चों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। अभी तो समझ रहे हैं, क्वेश्चन करोगे तो ना और मज़ा आएगा, और चीज़ों को डिटेल में समझ पाओगे, कर पाओगे, तो टेंशन लेने की लोड नहीं है अभी आपको, अभी बस चीज़ों को देखते जाओ, समझते जाओ, ठीक है। अब कुछ रिजल्ट्स में लिख देता हूँ, मैं जानबूझ के ज़्यादा डीप में भी नहीं जा रहा हूँ, सिंपल एक्सप्लेनेशन रख रहा हूँ ताकि आप आराम से कैप्चर कर पाएँ और चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएँ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सिंपल रिजल्ट्स, ठीक है। रिजल्ट्स, कुछ रिजल्ट्स आप देख लीजिए, ठीक है। ये रिजल्ट्स है लिमिट्स पर। पहला मैं लिखूँगा, अगर देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, आपके पास दो फंक्शन है fx प्लस gx, तो लिमिट इसके साथ भी आएगी और इसके साथ भी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फंक्शन x, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए gx, ठीक है। ये पहला हो गया। नंबर 2, ऐसे ही अगर माइनस का कर दो, यहाँ अगर प्लस की जगह माइनस होता तो बस यहाँ माइनस लग जाता, ओके बच्चों। नेक्स्ट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है और यहाँ आपका लिखा हुआ है कोई भी कांस्टेंट है, इनटू में फंक्शन है कुछ, तो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए हो जाएगा और यहाँ gx लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके पास दो फंक्शन की मल्टीप्लाई है, जैसे कि gx इंटू एफ, तो लिमिट इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा, दैट्स इट। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए gx इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए fx। ऐसे डिवाइड के लिए भी होता है, अगर आपके पास ऐसे लिखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए fx अपॉन gx, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू fx, ये होता है डिवाइड लिमिट एक्स टेंड्स टू gx, f क्यों लिख रहा हूँ, gx बनेगा, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर सिंपल, ये बस इसमें क्या होगा, सिंस ये रीज़न देना पड़ेगा कि नीचे की जो वैल्यू है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए gx कैन नॉट बी ज़ीरो, इसका मान ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि किसी चीज़ का मान अगर बट्टे में ज़ीरो आ जाता है, अपॉन में ज़ीरो आ जाता है, तो फिर वो डज नॉट एग्जिस्ट होता है ना, अपरिभाषित होता है, वो एग्जिस्ट नहीं करती है, ये चीज़ जानते हो आप, ठीक है। अब मैथमेटिक्स के जब क्वेश्चंस आपके जो आपके एनसीईआरटी में है, जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, उसमें आपको कुछ और रिजल्ट हेल्प करेंगे, ठीक है। इन रिजल्ट्स के प्रूफ भी हैं, बट रिजल्ट्स के प्रूफ तो आते नहीं हैं, और रिजल्ट्स के प्रूफ
बिल्कुल नहीं आते तो रिजल्ट्स के प्रूफ करने की ज़रूरत भी नहीं है। बट मैंने, आपको पता होगा, पहले बीएससी एमएससी को पढ़ाता था, तो मैंने, अगर आपको रिजल्ट्स के प्रूफ भी देखने हैं तो मैं पहले ये सब प्रूफ करवा भी चुका हूँ, और वो बड़ी क्लासों में आते हैं प्रूफ वगैरह, वो आपको नहीं आएगा प्रूफ करना, तो आप रिजल्ट्स ही डायरेक्ट याद रखिएगा। सबसे फेमस रिजल्ट जो है लिमिट x टेंस टू 0, अगर लिमिट x टेंस टू 0 दे रखा है और आपका साइन x अपॉन में वही एंगल x है, देखो x 0 पे जा रहा है, यहाँ x है, यहाँ x है, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। इसे हम प्रूफ भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप बोलोगे सर हमें प्रूफ करके दिखाओ, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, हर एक रिजल्ट्स को प्रूफ करके दिखा दूंगा, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर क्या है, tan x अपॉन x, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। मैं कुछ छोटे मोटे कुछ ही रिजल्ट्स, तो मेरे पास बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन उन रिजल्ट्स का उपयोग करवा रहा हूँ जिनका यूज़ सबसे ज़्यादा होगा। आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी ही रखनी है। 1 प्लस एक्स होगा और ऊपर अगर 1 अपॉन एक्स आ जाए तो इसकी वैल्यू e होती है। आपको पता होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है e, और e की वैल्यू लगभग 2.73 होती है, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव में होते हैं। अगला जो रिजल्ट है लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस ई एक्स अगर होगा और ऊपर में 1 अपॉन एक्स आ जाए तो इसकी वैल्यू e की पावर a होगी, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आ गई समझ में। और भी सारे कई सारे एक्सप्रेशन आएंगे, वो नेक्स्ट पार्ट के वीडियोस में आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, ठीक है। अब कुछ बेसिक्स में आपको क्वेश्चंस दे देता हूँ समझाने के लिए। बेसिक्स प्रॉब्लम, ये तो पार्ट 1 है, बेसिक्स प्रॉब्लम। जो भी अभी तक आपने पढ़ा कॉन्सेप्ट के बारे में, उसको समझने का सबसे बेटर तरीका है कि कुछ प्रॉब्लम्स हम कर लें, कुछ क्वेश्चंस हम करें। ऐसे बात में मज़ा नहीं आता ना, तो कुछ एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर करके 1 लिख देते हैं, इवेल्युएट मतलब मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे। नंबर 1 ले लिया हमने, लिमिट x टेंस टू 1 और यहाँ लिखा हुआ एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और दूसरा ले लेते हैं लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस 1, ठीक है। मैं आपको इसको डिटेल में करके बता रहा हूँ, हालांकि उतना डिटेल में करना नहीं पड़ता है, बट मैं डिटेल में बता रहा हूँ। मैंने आपको क्या पता, जितने भी फंक्शन होते हैं लिमिट अलग अलग लग जाता है। लॉन्ग मेथड से भी बताऊँगा, शॉर्ट से भी बताऊँगा, टेंशन मत लो। लिमिट x टेंस टू 1 एक्स क्यूब, लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंस टू 1, और यहाँ तो फलन ही 1 है, ठीक है। इसको सॉल्व करो, x की जगह पे 1 रखो, बस। जैसे ही 1 वैल्यू पुटअप करोगे, ये लिमिट वाला हटा देना है सिस्टम, यहाँ पर रखोगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस का 1 माइनस 1 प्लस 1, तो आंसर क्या आ गया 1। ये तो पूरा एकदम लॉन्ग मेथड कर दिया। शॉर्ट मेथड क्या है, x की जगह 1 रख दो, जो है ना, कितना मज़ेदार है। अगले वाले पे आ जाओ, देखो दो मल्टीप्लाई है दो फंक्शंस की, तो क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 3 इंटू लिमिट, ये चीज़ दोनों की लिमिट लग गया, x की जगह पे 3 रख दिया, x की जगह पे 3 रख दिया, 4 या 12 आ गया आंसर। या तुम ऐसे भी करते, x की जगह पे 3 रखो, 7 या 12, ऐसे भी आ रहा है। तो ये प्रॉपर लॉन्ग मेथड, ये डायरेक्ट मेथड, ठीक है। दोनों तरीके से मैंने समझा दिए, आगे समझ में। अब जो कोई इस टाइप के क्वेश्चंस भी लेंगे ना, थोड़ा कैलकुलेशन वाला प्रॉब्लम भी ले लेंगे, टेंशन मत लो। ये तो बस एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है, उसी हिसाब से समझा रहे हैं। एक सिंपल सा प्रॉब्लम लेते हैं। मैंने बोला था ना एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के बारे में बात कर रहे थे, जैसे उस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं सिंपल, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लिया मैंने, शो दैट, ये क्वेश्चन है शो दैट, ये क्वेश्चन है आर डी शर्मा का। शो दैट लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन मॉडुलस x डज नॉट एग्जिस्ट।
ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये आपको शो करना है। ठीक है, जब जब बात आएगी एग्जिस्टेंस की, उसके अस्तित्व की, जब जब बात पूछेगा आपसे, तो अस्तित्व की बात करने के लिए आपको LHL और RHL निकाल के बताना पड़ेगा कि दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तभी वो हम चीज़ बता पाएंगे। ये हमारा, यानी कि हमें बस ये चेक करना है कि x बराबर ज़ीरो पर जो लिमिट है LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं है, तभी जाके ये फंक्शन आपस में क्या नहीं है, नहीं है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले निकालते हैं हम कौन सी चीज़, LHL निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे चेक कर रहे हो आप, x इक्वल्स टू 0 पर। देखिए x इक्वल्स टू 0 पर यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन x। ये मेरा ऑब्वियसली ये मेरा फंक्शन है, ठीक है, ये मेरा क्या है, फंक्शन x है। अब देखो 0 पर जब हम चेक कर रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है, 0 LHL का मतलब क्या है, 0 से कम के लिए, जो भी लिमिट दे रखा होगा उससे कम के लिए। RHL होगा तो उससे ज़्यादा के लिए। तो देखो सिंस इफ़ अगर आप x की वैल्यू 0 से कम के लिए ले रहे हो, मतलब नेगेटिव, तो जो मॉडुलस x की वैल्यू होती है ना, वो नेगेटिव के x के बराबर होती है। ठीक है, सो देखिए हम रखेंगे यहाँ पर लिमिट हमारा क्या है, x टेंस टू 0 है। देखो x की जगह पर पहले लिख लेते हैं फंक्शन। देखिए लिमिट x टेंस टू 0 है, x की जगह तो x है, मॉडुलस x की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस के x, क्योंकि 0 से कम के लिए। LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब अगर देखोगे यहाँ पर अगर आप 0 लोगे तो 0 से इधर LHL है ना, तो 0 से कम नेगेटिव की तरफ, तो उसका मान माइनस के x होता है। तो x कटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस के 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पर क्या आ गया, माइनस के 1। RHL लिमिट x टेंस टू 0, x अपॉन x, ये मेरा है RHL, यानी कि 0 से बड़े के लिए, इधर होगा ना सारे वैल्यू 0 से बड़े के लिए। 0 से बड़े के लिए जब x की वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो मॉडुलस x की वैल्यू पॉजिटिव के x ली जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, x अपॉन x, x एकम x, डायरेक्ट 1 आ गया। अब मैंने जब 1 लिख रहा हूँ, क्योंकि x रहा नहीं, तब मैंने लिमिट का पार्ट हटा दिया, क्योंकि जब x ही नहीं रख रहा है तो मैं वैल्यू कहाँ रखूँगा, है ना, तो मैं वैल्यू कहाँ रखूँगा। तो ये चीज़ आ गई, LHL मेरा -1 आ गया, RHL मेरा 1 आ गया। तो क्या लिखूँगा मैं, चूँकि सिंस LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0, x अपॉन मॉडुलस x डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व किया जाते हैं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी था, क्या पता आपके एग्जाम में आ भी जाए, है ना। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं जो मैंने कि आराम से समझा रहा हूँ। ये एक बेसिक्स वीडियो है, अभी तो क्वेश्चंस की भंडार करेंगे हम, है ना, MCQs भी करेंगे हम, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स और करते हैं। जैसे एक आपको क्वेश्चन देता हूँ, एक सिंपल सा बेसिक सा प्रॉब्लम लेंगे। क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 2, ठीक है, ऊपर है यहाँ पर है x3, ठीक है, फिर है यहाँ पर 2x² अपॉन में है x² माइनस के 5x प्लस के 6, ये चीज़ है। ठीक है, अगर तुम x के जगह पे 2 रखो, ठीक है, अगर तुम x के जगह पे 2 रखो तो देखो तुम्हें क्या मिल सकता है, क्या मिलेगा, देखो देखिए x के जगह पे मैं 2 रख रहा हूँ, डायरेक्ट चैनल चेक कर दें,
2 की घात 3, ठीक है, और यहाँ 2 की घात 2, 2 की घात 2, 5 की घात 2 प्लस 6, ठीक है, ऊपर से आ गया 0, 8 8 0, है ना। ये आ गया आपका, देखो 4 और 6 10, 10 माइनस 10, 0/0 फॉर्म। जब भी 0/0 फॉर्म आएगा ना, तो आपको फलन को, वैसे तो एक मस्त सा नियम है, मस्त सा नियम क्या है, उसके लिए आपको आफ्टरज आना चाहिए, डेरिवेटिव्स आना चाहिए। वो डेरिवेटिव्स तो अभी मैंने पढ़ाया भी नहीं है, तो वो आपकी क्लास 11-12 के सिलेबस में भी नहीं है। जो मेथड मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एकदम मस्त मेथड है, एक लाइन में हो जाता है, लेकिन उस मेथड का नाम है डी, वैसे में हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, डी हॉस्पिटल रूल, लेकिन लिखते भी वैसे ही डी हॉस्पिटल रूल, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो तो डी लापिटल, ये प्रोनाउंसिएशन है उसकी, डी लापिटल रूल, ठीक है। तो वो मेथड आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं बता ही नहीं सकता, वरना उस मेथड से तो एक लाइन में हो जाता है। चूँकि वो सिलेबस में नहीं है, तो अब आपको जब ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे ना, तो आपको तोड़ फोड़ करना है, थोड़ा गुंडागर्दी करनी पड़ेगी। अब गुंडागर्दी कैसे करोगे, आपको थोड़ा फंक्शन को ना तोड़ फोड़ के लिखना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। अब कैसे तोड़ फोड़ सकते हैं, अरे सर आप हमें गुंडा बना रहे हो, तो कैसे तोड़ना फोड़ना है। देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है आपको, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। ऊपर से भी जो जो कुछ कॉमन आ सकता है फैक्टर बना लो, यहाँ से बचेगा x-2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, इसको अगर तोड़ के लिखें, सिंस x² - 5x + 6, मल्टीप्लाई करें तो 6 है और ऐड करें तो 5 आए। यहाँ से मेरा माइंड ऐसा है ना, चीज़ों को आगे से ही पहले ही कैलकुलेट कर लेता है और वो लिखने लग जाता है। देखो 6 आएगा तो मैंने इसको 6 लिख दिया था, और ऐड करो तो 3 2 ज़ा, तो 3x - 2x, x - 3, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से बचेगा x - 3। जो 2 बार है उसे एक बार लिखेंगे, जो कॉमन है उसको दूसरी बार। तो देखो इसको जब हमने फैक्टर बनाया तो हमें ये मिल गया x - 3 x - 2। अब ये देखो सिंप्लीफाई हो गया। अब हमें क्या मिल गया, लिमिट x टेंस टू 2, और यहाँ से आ जाएगा x² / x - 3। ये रिड्यूस होकर हमें ये मिला। अब रख के देखो 0 क्या होता है, 0 का स्क्वायर 0, 0 - 3, तो 0 / माइनस समथिंग, 0 अपॉन में कुछ समथिंग हो तो 0 ही होगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। समथिंग अपॉन 0 होता है तो डज नॉट एग्जिस्ट लिखते हैं, अपरिभाषित लिखते हैं। ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ पा रहे हो आप। मैं आपको और क्वेश्चंस करवाऊँ इस टाइप का, एक और करवाते हैं। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि यह है क्वेश्चन लिमिट x टेंस टू 2x³ - 4x² + 4x। नीचे क्या ले सकते हैं, x² - 4। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने बना दिया। अब देखो इसको मैं क्या करेंगे, सॉल्व करके देखना है। अगर मैं x के प्लेस पे 0 रखता हूँ, और सॉरी 2 रखता हूँ, 2 का क्यूब देखो 8, 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 और 8 16, 0 हो जाना यहाँ से, 4 - 4, ऊपर 0 नीचे 0, 0/0 फॉर्म। ठीक है, रखा लिमिट, तो 0/0 फॉर्म आ रहा है। इससे क्या पता चल पा रहा है कि भैया ऐसे तो काम बनेगी नहीं। अब जैसे 0/0 फॉर्म आ गया तो हमें क्या करना पड़ता है, चीज़ों को तोड़ना फोड़ना पड़ता है। अब ऊपर से क्या हो बेनिस्ट है, देखो अब को अंग्रेजी में लिख देंगे नाउ, लिमिट x टेंस टू 2, तो यहाँ से x कॉमन ले लो, है ना, x² 4x + 4 अपॉन में देखो ये क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 का स्क्वायर है ना, a + b a - b, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, a + b a - b। अब ये क्या है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस का 2ab,
ये है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से एक पावर कम, ये चीज़ बची। अब x की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है, 2 प्लस 2/4 यानी कि 1/2। ये इसका आंसर आ गया, सिंपल। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको ढेर सारे करने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, बहुत सारा क्वेश्चंस हम करेंगे। ये तो बस एक इंट्रोडक्शन वीडियो है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ, कर पाएँ, वैसा वाला क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, अब मान ज्ञात करना है। जैसे कि क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x/x। इसका सपोज कर जैसे मान ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू बतानी है कि भैया कितनी होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको कैसे किया जा सकता है, कैसे करेंगे, तो मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ। साइन जो भी एंगल है ना, इसके साथ कितना मल्टीपल है, 3 है, तो जो एंगल ऊपर होगा ना वही एंगल नीचे होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, 3x, x तो है बेटा यहाँ पर, तो हमें 3x बनाने के 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से डिवाइड करो। ये अपॉन वाला कहाँ जाएगा, ऊपर, अपॉन वाला ऊपर आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है, अभी हमने पढ़ा था। तो ये हो जाएगा लिमिट साइन 3x/3x, है कि नहीं, ये चीज़ हो जाएगी। अब देखो, सिंस अगर x की वैल्यू 0 है तो 3x की वैल्यू भी 0 है, ये होना ज़रूरी है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन, क्योंकि आपको पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। देखो, अगर x 0 पे जा रहा है तो साइन x की वैल्यू 0 होती है, x की वैल्यू 0, साइन 0/0 के फॉर्म में, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस लॉजिक से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 3 × 1 क्या आ जाएगा, 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, सिंपल। ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे 1 मार्क्स में। अब मैं आपको और एक क्वेश्चन कराता हूँ, एक मस्त सा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। देखो, एक क्वेश्चन करने के ना कभी कभी दो से ज़्यादा तरीके भी हो जाते हैं। अब उस टाइम पे आपको सेलेक्ट करना है कि भैया मुझे कौन सा तरीका अपनाना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, इसमें क्या है ना, आप क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे अलग अलग लेके क्या कर लोगे, कुछ कर नहीं पाओगे। x की जगह पर 2 रखोगे, ऐसे कुछ बात बनेगी नहीं। तो देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 4x को कैसे लिख सकता हूँ, साइन 2 × 2x। अगर मैं 2x को थीटा मान लूँ, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होते हैं, और थीटा की जगह पे मैंने क्या माना है, 2x। सो द गिवन फंक्शन कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा जा सकता है, साइन, देखो ये ऐसे है ना, तो 2 साइन 2x कॉस 2x अपॉन में क्या है, साइन 2x। इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 कॉस 2x। ये 2 कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 कॉस 2x, है ना। तो x की जगह पर 2 रख दोगे। अब तो लिमिट की जब वैल्यू रखते तो लिमिट हटा देते हैं, तो कॉस 2 × 0 यानी कि 2 कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, 2 1 × 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी आंसर्स आ जाएगी आराम से। और वैसे मैंने अभी आपको बताया था 10x/x की वैल्यू तो कितनी होती है, 1 होती है कि नहीं, आराम से हो जाएगा। ये सब चीज़ें तो आप आराम से कर पाओगे। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन वीडियो था, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ पाई होंगी। बेसिक्स था, एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, इंट्रो का पार्ट 1 था। अब इसके ढेर सारे ना टॉपिक्स हैं, वो भी मैं आपके साथ धीरे धीरे डिस्कस करूँगा। आई होप जो भी मैंने चीज़ें बताई होंगी आपको समझ में ज़रूर आई होंगी,
किसी भी पॉइंट पे अगर कोई भी डाउट हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखूं और हर जगह इसे शेयर करूं। ठीक है, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए। एक्चुअली पीपीटी बनाने वाले कुछ दिन से लीव पर हैं, तो मुझे आज मजबूरी में आप पेजेस में पढ़ाने पड़ा। मैं नहीं चाहता कि आपकी क्लासेस मिस हो, तो मैंने पेजेस में पढ़ा दिए। आई होप आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। प्लीज़ वीडियो को हर जगह शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।